चलिए दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर रहा था चैप्टर शेयर्स। नॉर्मली चैप्टर शेयर्स सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, बार बार बताता हूं मैं आपको। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन अकेला शेयर चैप्टर 12 मार्क्स का आएगा आपके टर्म 1 सिलेबस में। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। मैं इसलिए आराम आराम से चल रहा हूं, ये बेस आपका तैयार होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अगर शेयर समझ आ जाएगा तो आपकी जो थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए पहले हम 15 मिनट्स पुराना रिवाइज करेंगे और फिर हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे। अगर हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स का मतलब होता है आप एक तरह से पब्लिक से, बेटा पब्लिक से आप क्या लेते हो? पैसा लेते हो। तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक से क्या लेती है? पैसे लेती है। और उसके बदले यहां लिख देते हैं कंपनी। मैं फटाफट रिवाइज करा दूं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। पब्लिक से मनी लेती है, कौन लेती है? कंपनी। और कंपनी उसके बदले इस पब्लिक को एक तो देती है शेयर, जिसको हम पूरा बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। जिसको हम पूरा क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। और दूसरा, जो ये पैसे दिए, मान लेते हैं 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए कंपनी को, तो उसके बदले कंपनी, बेटा उसके बदले कंपनी पब्लिक को क्या देगी? शेयर तो दे दिए, लास्ट में क्या देती है? जल्दी से बताइए मुझे। सबसे लास्ट में क्या देती है? डिविडेंड। जब ईयर एंड होता है तो क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड क्या होता है, तो आप सब बच्चे बताएंगे डिविडेंड होता है शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट, जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका कुछ हिस्सा किसे मिलेगा? पब्लिक को। और इस पब्लिक को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ये कौन हो गए? हमारे शेयर होल्डर्स। हमने इतनी सारी बातें आपके साथ करी थी, फिर हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? मान लेते हैं एक कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड। एक कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड और इसने ऑफर करे, इशुड। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बेटा शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड। एक कंपनी है, कंपनी ने ऑफर करे, इशू करे, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं बेटा, जो और बच्चे हैं दोबारा से देख ले। कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे और उन्होंने कहा एक शेयर है हमारा 10 रुपए का। चलिए मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चों को याद है इस 10 रुपए को दोस्तों क्या कहते थे? जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। इस 10 रुपए को कंपनी क्या बोलती है? बेटा फटाफट, बहुत सारे बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। एफ से था कुछ, एफ से। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। कंपनी के पास कितने शेयर है? 10,000 शेयर। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। 10 रुपए का शेयर आप चाहो आप चाहो तो आप पब्लिक को कितने में दे सकते हो? 10 रुपए में। यानी आप ये शेयर बेच रहे हो। किसको बेच रहे हो? पब्लिक को। 10 का शेयर अगर आपने 10 में बेच दिया, बेटा इसे क्या कहते हैं टेक्निकली? 10 का शेयर 10 में बेच दिया, जल्दी से बताओ।
जो बच्चों ने पुरानी वीडियो रिवाइज करी होगी उनको याद आ जाएगा। वेरी गुड आशीष, अनीश सिंह, भूमिका, प्रिंस, वेरी गुड। इसे कहते हैं पार। 10 का शेयर 10 में, ये हो गया पार। और चलते हैं बेटा। 99 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। कुछ बच्चों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। दोस्तों जो लेट ज्वाइन करते हैं फटाफट टाइमली ज्वाइन किया करो। अगर आपको मेरी क्लासेस का बेनिफिट लेना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो दोस्तों, तो क्लास ज्वाइन मत किया करो, टाइमली ज्वाइन किया करो। 10 का शेयर अगर 10 में दे दिया तो पार। और अगर 10 का शेयर, हमारा शेयर 10 रुपए का था और आपने पब्लिक को बेच दिया, मान लेते हैं 12 रुपए में, 12 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आपने 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। दोस्तों 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। इस 2 रुपए को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेरी गुड, बहुत बच्चों को याद है। संजना, सोनिया, बेटा पूरा लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये 2 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अब जरा मैं पुरानी बातें याद दिला दूं बेटा, पुरानी बातें 11th क्लास की। प्रॉफिट जितने भी होते हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रॉफिट डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रॉफिट क्या होते हैं? प्रॉफिट होते हैं आपके क्रेडिट। जितने भी प्रॉफिट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और अब समझ आएगा कितने बच्चों ने लास्ट क्लास का प्रॉपरली रिवीजन किया है। दोस्तों ये बता दो, सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन नंबर क्या है? अब पता चलेगा कितने बच्चों ने रिवीजन करा है प्रॉपरली। दोस्तों सेक्शन बताइए। नेहा ध्यान से बेटा, बेटा सेक्शन गलत बता रहे हैं सारे बच्चे। तरन मित्तल, अनीश सिंह, 2 बच्चों का आंसर ठीक आया है। ध्रुव का आंसर ठीक है। दोस्तों सेक्शन क्या था? मधु का आंसर सही है। 53 नहीं था बेटा। फिर प्रिंस, वेरी गुड। भूमिका, रतनदीप, निर्मल, वेरी गुड। इसका सेक्शन था 52। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन था 52। 53 किसका था बेटा? 53 अभी आने वाला है। अब चलते हैं आगे। ये 52 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बाद में दोबारा से जरूर रिवाइज करूंगा, बिकॉज के पेपर में चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेक्शन 52। अब एक और पॉइंट था, अगर 10 का शेयर आपने बेच दिया 9 रुपए में, तो पहले तो ये बताओ कितने रुपए का नुकसान हो गया। 10 का शेयर अगर 9 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान कितना होगा? नुकसान होगा 1 रुपए। और जितने भी नुकसान होते हैं बेटा, नुकसान हमेशा क्या होते हैं? अकाउंट्स में नुकसान हमेशा होते हैं डेबिट। और इस नुकसान को बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है डिस्काउंट। इसे क्या बोला जाता है? डिस्काउंट। और शायद आप बच्चों को याद हो बेटा, शायद आप बच्चों को याद हो, इस डिस्काउंट का भी एक सेक्शन है। उसका नंबर क्या है? बस अब आप याद हो जाएगा आपको हमेशा। इसका नंबर 52 है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 53। और 53 सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है आज के बाद कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते। मैं लिख नहीं रहा, आपको याद होना चाहिए। ये सेक्शन कहता है कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। दोस्तों सस्ते में कंपनी शेयर नहीं बेच सकती। ये सेक्शन आपका मना करता है, नॉट अलाउड। बेटा कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो एक तो आपको सेक्शन नंबर 52 याद रखना है, सेक्शन नंबर 53 याद रखना है। और इसके बाद एक और सेक्शन था, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। एक और सेक्शन है जिसका नंबर है 54।
बेटा हम हायर स्टडीज कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना मेरे साथ। सेक्शन 54 ये क्या कहता है, याद रखना, ये कहता है, वेरी गुड नमन, ये कहता है एक शेयर होते हैं जिनका नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। दोस्तों एक शेयर होते हैं जिनका नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं जो मेहनत करते हैं। क्या ये शेयर, याद रखना आप हमेशा मेरी बात, क्या ये शेयर डिस्काउंट पे दे सकते हैं? ये वाले शेयर क्या हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं? दोस्तों हमेशा याद रखना, आंसर इज यस। सिर्फ एकमात्र ये वाले शेयर्स हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आप सस्ते में दे सकते हो। कौन सा सेक्शन है? 54। तो याद करने का तरीका होता है 52, 53, 54। और जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखें। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो अभी अभी रिलीज हुआ है। यहाँ लिखा भी हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 21-22। ये सैंपल पेपर है और मैं उस दिन पढ़ रहा था ये सैंपल पेपर। दोस्तों इस सैंपल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन है, मैं जरा चाहता हूं आप सब बच्चे ट्राई करें। ये देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गया। लो सर, दोस्तों जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर है 14। बेटा आराम से पढ़ना और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप सब बच्चों के लिए। सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज शेयर्स एट अ डिस्काउंट। बेटा किस कंडीशन में आप डिस्काउंट पे शेयर दे सकते हो? मैंने तो मना किया था, डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। आपको पता लग जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया। डिस्काउंट पे शेयर आप कब दे सकते हो? आंसर कभी नहीं दे सकते, सिर्फ एक केस में दे सकते हो और वो क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर। तो आंसर इज सी। इसलिए बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। क्या मुझे बता सकते हो स्वेट इक्विटी का दोस्तों सेक्शन कौन सा है? सेक्शन बताइए। कुछ भी आ सकता है बेटा पेपर के अंदर। सीबीएसई ने सेक्शन पूछ लिया, सेक्शन, आशीष लोहिया का आंसर आ गया। वेरी गुड संतोष कनिष्का। सेक्शन कौन सा है? 54। सेक्शन है 54। पूरे फ्रेंड्स 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, अब बाकी बच्चे एंटर नहीं कर पाएंगे। बेटा टाइमली ज्वाइन किया करो, अगर मेरी क्लासेस का प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो सेक्शन नंबर 54। अब और देखते हैं, नीचे देखो 15 क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 52 किसका होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपसे देखो दोनों क्वेश्चंस पूछ लिए, 53 भी पूछ लिया, 54 भी पूछ लिया, 52 भी पूछ लिया। इसको भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए मैंने आपको सीबीएसई के साथ साथ क्वेश्चंस करा दिए, वापस आते हैं। मैंने आपको सारी कहानी बता दी, इसके अंदर पुराना रिवाइज करा दिया। और अब हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारा फोकस रहेगा पार पर और किस पे रहेगा? प्रीमियम पर, क्योंकि डिस्काउंट तो हट चुका है। दोस्तों इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? किसी को याद है? इन वैल्यूज को बोलते हैं इश्यू प्राइस। कितने में आपने इश्यू करा है पब्लिक को, 10 में, 12 में, कितने में इश्यू करा है, उसे कहते हैं इश्यू प्राइस। और प्रीमियम क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीमियम प्रॉफिट होता है, उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। चलिए वापस आते हैं, इतनी बातें आप सबको समझ आ गई हैं। कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं आपके साथ। मैंने जैसे अभी सीबीएसई का आपको क्वेश्चन कराया, एक और क्वेश्चन कराता हूं।
ये लो दोस्तों, रेडीमेड क्वेश्चन आपके सामने, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। एक एक लाइन समझ आनी चाहिए, सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है और सबसे आसान कर दूंगा अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे। आराम से चलते हैं। M3 लिमिटेड कंपनी है। इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब होता है ऑफर। बेटा एक एक वर्ड समझ आना चाहिए। ऑफर का मतलब होता है इशूड। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर। ऑफ द वैल्यू ऑफ 10, इस 10 को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए, ये 10 क्या है? ये 10 है फेस वैल्यू। एक एक वर्ड। एट अ प्रीमियम, दोस्तों प्रीमियम कितना दिया हुआ है? प्रीमियम दिया है 2 रुपए। क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हो इशू प्राइस कितना होगा? बेटा कितना होगा इशू प्राइस? 10 का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। इशू प्राइस महंगे में बेचेंगे। वेरी गुड, 12 रुपए में बेचेंगे। और आप चेक कर सकते हो, बेटा चेक करना है आपको पेपर में। 2 रुपए, 2 और 5 7 रुपए, 7 और 2 9 रुपए, 9 और 3 12। बेटा ये टैली करना चाहिए, 12 रुपए इससे टैली करना चाहिए। पेपर में आपको ये नहीं देंगे दोस्तों, पेपर में आपको ये 3 रुपीज नहीं देंगे, कहेंगे खुद निकालो। तो आपको पता होना चाहिए हमने ये कैसे निकाला। 12 रुपए में से ये माइनस करेंगे 3 रुपीज। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, याद कराऊं मैं आपको, इसके ऊपर भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था। आ जाओ जरा इसके वाला भी क्वेश्चन खत्म करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। हर चीज के ऊपर सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं इसे जूम कर देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशू। 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम है 40%। दोस्तों फेस वैल्यू है 10 रुपए। प्रीमियम, प्रीमियम 40% है, 10 रुपए का 40% होता है 4 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इश्यू प्राइस कितना आएगा? 10 रुपए 4 रुपए महंगा दे रहे हैं, इश्यू प्राइस कितना आएगा? 14। आगे चलते हैं। पेबल, एप्लीकेशन पे 3, मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशन पे 3 रुपए। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है दोस्तों 5 रुपए। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए। अब आपको पता है टोटल 14 रुपए हैं। 3 5 8 और 2 10, 10 रुपए मांग लिए, तो लास्ट में सेकंड कॉल कितने रुपए की होगी? 14 में से 10 गए तो कितने बचे? 4 रुपए। सो करेक्ट आंसर इज 4। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक एक पॉइंट के ऊपर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रही है, तो साथ साथ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस खत्म करते जाएंगे। चलिए मुझे बताइए, एनी डाउट सो फार? मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, जल्दी से बताइए एनी डाउट्स। बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे एनी डाउट्स। यस और नो, बेटा एटलीस्ट आंसर दो, यस और नो फटाफट। मैं आगे चलना चाहता हूं आपके साथ, जल्दी से बेटा। और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस पे जाएंगे, पुरानी बातें आपको याद रखनी है। एनी डाउट्स? अभी दोबारा से आएगा लक्ष्मी, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आएगा, डोंट वरी। आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर, इधर आओ। 2 5 2 3 कितना हो गया? 12 रुपए। अब आगे चलते हैं। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। बेटा कुछ बच्चे आगे भाग जाते हैं, उनको इसका मतलब ही नहीं पता होता। फुली सब्सक्राइब का मतलब है आपके 10,000 शेयर हैं, सारे के सारे बिक गए। फुली सब्सक्राइब का मतलब है सारे के सारे शेयर्स बिक गए। एंड कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड। दोस्तों सबने कैश भी दे दिया। कैश भी दे दिया मतलब क्या कोई डिफॉल्टर होगा?
सोच के बताओ, सबने अगर पैसा दे दिया तो क्या कोई डिफॉल्टर होगा? बेटा जल्दी से बताइए, क्या कोई डिफॉल्टर होगा? आंसर इज नो, डिफॉल्टर नहीं होगा। गिव, गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 3, मैं इन बातों को जरा यहाँ लिख देता हूं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना है? 2। अलॉटमेंट कितना है? 5। फर्स्ट कॉल है 2 और फाइनल कॉल, दोस्तों फाइनल कॉल कितनी है? 3। और इसका टोटल, बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा था लक्ष्मी, इसका टोटल इश्यू प्राइस कितना आएगा? 12। अब सर दिक्कत क्या है, मैंने एक क्वेश्चन क्यों पिक किया? यहां लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। इस 5 रुपए में दोस्तों 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। इस 5 में 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी एग्जैक्ट? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, सोच के बताना ये 5 रुपए कैसे आए। टेक योर टाइम, गलत नहीं करना। 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन 3+2, पहला ऑप्शन है 3+2, 3 रुपए एक्चुअल में, 2 रुपए प्रीमियम, 5। दूसरा ऑप्शन है 7-2। पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन? ये बताइए 5 कैसे आया? बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड ऑप्शन? जल्दी से बताइए। 3+2 या 7-2? ये गलत ऑप्शन है। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ आना चाहिए, 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपए प्रीमियम के हैं, कुल मिला के कंपनी को कितने मिलेंगे? 5 रुपए। इतनी बात समझ आ गई आप सब बच्चों को? उसके बाद हम क्या करते थे, हर चीज की दोस्तों डबल एंट्री करते थे। हर चीज की हम क्या करते थे? डबल एंट्री। और डबल एंट्री मैंने आपको बताया था, डीआर होता है, डेबिट। डीआर, डीआर का मतलब ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बट ऊपर क्या होता था? ऊपर पहले रिसीव होता है, फिर होता है ड्यू। ये हमने आपके साथ बातें डिस्कस करी थी। वेरी गुड साहिल। अगर एक्सक्लूडिंग होता, बेटा बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर एक्सक्लूडिंग होता है, यहाँ पे 2 रुपए इसमें एक्सक्लूड होता, तो मैं यहाँ 5 की जगह 7 रुपए लिखता। बेटा अगर एक्सक्लूडिंग होता तो मैं 2 रुपए जोड़ देता। क्या आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आई है? अगर एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर अगर पेपर में ऐसे लिखा होता अलॉटमेंट 5 रुपए एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो मैं यहाँ पे इसका क्या मतलब समझता? मैं इसका मतलब समझता टोटल कंपनी, टोटल कंपनी मांगेगी 7 रुपए। वो 7 रुपए कैसे आया? 5+2, क्योंकि प्रीमियम एक्सक्लूड था। तो करेक्ट आंसर इज दिस, अगर एक्सक्लूडिंग होता। वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। दोस्तों सारी कहानी समझ आ गई। मेन दिक्कत जो मुझे सिखानी है, आपका फोकस एरिया यहां होना चाहिए। बस मुझे ये सिखाना है, बाकी सब तो दोस्तों बहुत आसान है। फोकस एरिया आपका क्लियर होना चाहिए। मेरे साथ जरा एंट्रीज देखते हैं, आइए जरा। बेटा एंट्रीज आप सबने पहले से पढ़ रखी हैं। ये 2 एंट्रीज, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री किसकी होती है? रिसीव की। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री किसकी होती है? ड्यू की। ये 2 एंट्री होती है। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 शेयर, 2 रुपए। बेटा 10 × 2 कितना हुआ? 20,000 रुपए। यहाँ भी 20,000 आएगा, यहाँ भी 20,000 आएगा, यहाँ भी 20,000 आएगा और यहाँ भी 20,000 आएगा। खत्म। मेरा फोकस एरिया कुछ और है फ्रेंड्स। फिर मैं चलता हूं फर्स्ट कॉल पे। पहले मैं फर्स्ट कॉल पे चलता हूं। ये देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री ये रही, शेयर फर्स्ट कॉल। पहले क्या करोगे? ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। बाद में क्या करोगे दोस्तों? बाद में बैंक में क्या करोगे? रिसीव। पहले ड्यू,
फिर रिसीव। 10,000 शेयर है, 10 इंटू 2, ये भी कितना अमाउंट आ गया, ये भी अमाउंट आ गया 20,000। फिर यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, क्योंकि सबने पैसे दे दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है 3 रुपए की। ये देखिए, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू। फिर पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल रिसीव। मैंने आपको एंट्रीज करना सिखाया था। 10,000 शेयर है, फाइनल कॉल है 3 रुपए की। 30,000, यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, बच्चा कह रहा है क्या सर पेपर में भी हमें ऐसे जिगजैग बनाना है? बेटा बहुत वैलिड क्वेश्चन है बच्चे का। क्या हमें पेपर में भी ऐसे तीर कमान बनाने हैं? क्या लगता है आपको, यस और नो? बेटा ऐसी ऐसी बातें मत करो। हाँ बेटा, जिगजैग नहीं बनाना, तीर कमान नहीं, पेपर में अमाउंट लिख के आना है। चलिए अब चलते हैं अपने फोकस एरिया पर। ये है दोस्तों फोकस एरिया। मैं पहले आपको करके दिखाता हूं, एक बार देखो जरा ध्यान से। मैं आपको इस अलॉटमेंट की एंट्री करके दिखाता हूं, गलती मत करना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं एंट्री करूंगा ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या करते थे हम? एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती थी ड्यू की। अब बताओ रिसीव की क्या एंट्री होती थी? दोस्तों रिसीव की एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, किस नाम से आया? किस नाम से आया? अलॉटमेंट के नाम से आया। ये एंट्री होती थी। अब सर दिक्कत है अमाउंट की। पहला क्वेश्चन, प्रीमियम क्या होगा? मैंने आपको बताया था प्रीमियम प्रॉफिट होता है। प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, क्रेडिट भी करेंगे और कहाँ करेंगे? ड्यू में। ड्यू का मतलब होता है सोचना। सोचेंगे कि आपको प्रीमियम मिलेगा, इसका पूरा नाम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। किस टाइम? ड्यू में। अब मैं फिगर लिखता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। 2 रुपए प्रीमियम है। एक्चुअल में कितने का था? एक्चुअल में कैपिटल कितने की थी? 3 रुपए। और आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट में मिलेगा 5 रुपए। 5 रुपए मिलेगा अलॉटमेंट में। 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इन बातों को हमेशा याद रखना। टोटल शेयर थे 10,000, बस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 50,000। 10 इंटू 3, ये आ गया 30,000। और प्रीमियम आ गया 20,000। बेटा 20,000 रुपए का प्रीमियम है, मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है अलॉटमेंट। देखो जरा अलॉटमेंट में कितना अमाउंट था? अलॉटमेंट में था 50,000। सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा, सारा का सारा पैसा। अलॉटमेंट लिखा है, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट था? 50,000, 50,000। ये थी दोस्तों हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। आप दोबारा से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नया क्या सीखा? नया सीखा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 5 रुपए का था अलॉटमेंट, 3 रुपए की थी कैपिटल और 2 रुपए का था प्रीमियम। ऐसे करना है, 5 3 2। बेटा पेपर में मिसिंग फिगर आएगा, बहुत ध्यान से। और फिर यहाँ लिखा है बैंक टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा था? 5 रुपए। तो यहाँ कितना आएगा? 5 रुपए। बस मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 शेयर से, कहानी खत्म। अब मुझे बताइए पहले इस एंट्री में कोई डाउट? स्मार्ट बच्चे वो हैं जो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। बेटा दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। बाकी तो मैंने पुराना ही रिवाइज करा है, नथिंग न्यू। ये स्मार्ट बच्चों वाली बातें। क्रेडिट करेंगे, खत्म। चलिए अब मुझे बताइए,
क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बच्चों को बातें मेरी समझ आ गई है। बेटा ड्यूली रिसीव्ड का मतलब होता है, ड्यूली रिसीव्ड का मतलब होता है कि पहले ड्यू हुआ फिर रिसीव भी हो गया। पहले ड्यू हुआ, सोचा, फिर मिल गया। अब आपने आगे चल के क्या सीखना है ये बताओ। प्रीमियम का सेक्शन बताओ जरा। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का जरा एक बार फटाफट जल्दी से सारे बच्चे मुझे सेक्शन बताएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या था सेक्शन? सेक्शन नंबर 52। कितना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया? बेटा 20,000 रुपए आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? आपने प्रीमियम का 20,000 रुपए इकट्ठा कर लिया। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है, आगे चल के पढ़ेंगे, इस 20,000 का, इस 20,000 का आप क्या यूज करोगे? दोस्तों इस 20,000 का आप क्या यूज करोगे, ये सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या यूज करेंगे? जैसे मैं आपको बता देता हूं, इससे आप बोनस, बेटा फ्री में शेयर्स बांटोगे, बोनस शेयर्स। जैसे दिवाली पे बोनस दिया जाता है, वैसे ही इस पैसे से क्या करोगे? बोनस फ्री में शेयर बांटोगे। इस पैसे से क्या करोगे? कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, मैं डिटेल में बताऊंगा। उन एक्सपेंसेस को खत्म करोगे, राइट ऑफ करोगे। वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डोंट वरी, मैं ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस पैसे का करना क्या है। फ्री में शेयर बांटेंगे, कुछ खर्चे खत्म करेंगे, इस पैसे से खत्म करेंगे। चलिए थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, एक टॉपिक भी बता दिया, और अब चलते हैं कहानी को आगे लेके। बेटा अभी तक तो हमने कुछ नया नहीं सीखा, सिर्फ एक प्रीमियम का पॉइंट सीखा था। और आपको मैंने, बेटा फ्री में शेयर बांटते हैं तो कंपनी को नुकसान नहीं होता, डोंट वरी। अगर दिवाली पे कोई कंपनी बोनस देती है, आपको फ्री में देती है, तो कंपनी को नुकसान, ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या सीखेंगे, नया टॉपिक। बेटा आज की क्लास के अंदर अब हम आपके साथ कुछ नया सीखने जा रहे हैं। बेटा नया पॉइंट है तो बहुत अलर्ट से सुनेंगे, ध्यान से। एक कंपनी है, मान लेते हैं ये कंपनी का नाम है टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड दोस्तों, टाटा लिमिटेड थ्योरी है, पेपर में आ जाएगी। टाटा लिमिटेड की एक कैपिटल होती है जिसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। एक वर्ड आ गया, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है दीज आर मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर्स। इससे ज्यादा आप शेयर दे नहीं सकते। जैसे वहां लिखा है 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स। इसका मतलब टाटा कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है? 1,00,000 शेयर। और हर शेयर की मान लेते हैं फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो आपको ऑथराइज का मतलब समझ आना चाहिए, 1,00,000 शेयर्स। इससे ज्यादा ये मैक्सिमम लिमिट है। ये लिमिट कौन लगाता है? दोस्तों आपका कानून लगाता है, कंपनीज एक्ट। ये लिमिट कौन लगाता है? आपका कानून लगाता है। अब ऑथराइज शेयर्स हैं 1,00,000 शेयर। मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, अब आप चाहते हो इशू करना। इशू का मतलब होता है ऑफर करना। बेटा फेस वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होती, इस लिमिट के बारे में कहीं नहीं लिखा। ये जितने मर्जी का आप शेयर दे सकते हो। लिमिट कहाँ लगी हुई है? यहाँ पे 1,00,000 शेयर। अब कंपनी इशू करना चाहती है, ऑफर करना चाहती है, किसे ऑफर करेगी? पब्लिक को। सोच के बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है।
क्या मैं 1 लाख के 1 लाख शेयर इश्यू कर सकता हूं? सोच के बताओ बेटा, मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, क्या मैं सारे शेयर इश्यू कर सकता हूं? यस और नो? बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान से, क्या मैं सारे, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, 1 लाख शेयर हैं, क्या मैं सारे के सारे पब्लिक को बांट सकता हूं? जल्दी से बताइए। सो आंसर इज यस। बेटा मैं सारे के सारे 1 लाख के 1 लाख शेयर चाहूं तो मैं पब्लिक में बांट सकता हूं। आंसर इज यस। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं चाहूं तो कम शेयर भी दे सकता हूं पब्लिक को? मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 1 लाख है, क्या मैं कम भी दे सकता हूं पब्लिक को? बेटा मेरी मर्जी, मेरे पास 1 लाख शेयर है, मेरी मर्जी, मैं क्या कम दे सकता हूँ? यस सर दे सकते हो, कम शेयर भी दे सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है, 1 लाख भी दे सकते हो और 70 भी दे सकते हो। अब मान लेते हैं हमने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करा, 1 लाख नहीं दिए, हमने कितने दे दिए? 70। अब उस 70 के बाद हमने किसको ऑफर किया था? पब्लिक को। दोस्तों फाइनली पब्लिक क्या करेगी? अब पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक खरीदेगी, खरीदने को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। पब्लिक को खरीदने को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड। मैं लिख देता हूं, सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है आपने इतने शेयर्स परचेज करे हैं। ये वर्ड याद रखना बेटा, ये वर्ड बहुत प्रॉब्लम करेगा। सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने खरीदे हैं। हमने 70,000 शेयर्स बोले, क्या पब्लिक सारे के सारे शेयर खरीद सकती है? यस और नो? पहले बताओ, क्या पब्लिक सारे के सारे शेयर खरीद सकती है? यस, वेरी गुड। क्या दोस्तों पब्लिक कम शेयर भी खरीद सकती है? सोच के बताओ, क्या पब्लिक कम शेयर भी खरीद सकती है? बेटा कोई फोर्स थोड़ी है, पब्लिक के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके 70,000 शेयर्स हैं, पब्लिक ने कितने खरीदे? 65। यस, इज इट ऑल्सो पॉसिबल? तो हम मान लेते हैं अभी हमारे क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड कितने करे? 65 शेयर्स, ये होते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर। फाइनली, अगर मैं फाइनली आपसे पूछूं, सोच के बताना, कंपनी के पास टोटल कितना पैसा रिसीव होगा? बेटा टेक योर टाइम, पैसा रिसीव कितना होगा? फाइनली, फाइनली पब्लिक ने खरीदे कितने हैं? पब्लिक ने खरीदे हैं 65,000 शेयर। वेरी गुड अभिषेक जैन, वेरी गुड। 65,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं। जितना पब्लिक खरीदेगी, एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। इसका मतलब आपके पास फाइनली, फाइनली यू विल गेट 6,50,000 शेयर्स। दिस इज कॉल्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है दोस्तों, यही आपके कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, कम करे, उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। जितना पब्लिक खरीदेगी उतने पैसे मिलेंगे। अब मैं इसका क्वेश्चन भी कराता हूं आपको और थोड़ी सी और बातें बताता हूं इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे। पहली बात, अगर पब्लिक ने कम शेयर खरीदे, हमने कितने कहा था? हमने कहा था 70,000 शेयर हैं, पब्लिक ने खरीदे सिर्फ 65। दिस इज कॉल्ड अंडर, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। कितने खरीदे? 65। इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। एक बात बताओ, आपने 70,000 शेयर दिए, बेटा वर्ड समझते चले, वर्ड समझते चलें साथ साथ। 70,000 शेयर थे, पब्लिक ने खरीदे 65। तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लेते हैं पब्लिक ने सारे के सारे खरीद लिए, 70,000 के 70,000 पब्लिक ने खरीद लिए, तो आप इसे बोलेंगे पार, या आप बोलेंगे फुली, फुली सब्सक्राइब्ड,
फुली का मतलब सारे के सारे खरीद लिए, और 70 की जगह अगर पब्लिक ने कहा हमें चाहिए 74,000 शेयर, ऑफ कोर्स आप दे नहीं सकते, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। पेपर में बच्चे लैंग्वेज नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते कि सर अंडर का क्या मतलब है, ओवर का क्या मतलब है, और फुली का क्या मतलब है। तो मैंने आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी पूरी आराम से। ये भी चीज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी कि सर हमें कैसे पता लगेगा अंडर है ओवर है। अब इसके ऊपर आते हैं, ऑथराइज कैपिटल। एक बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर ये लिमिट लिखी कहाँ होती है, और एक बच्चे ने मुझे आंसर बता भी दिया। बेटा आप में से एक बच्चे का आंसर तो आ गया है, नमन गोयल का, बाकी और बच्चे बताएं ये मैक्सिमम लिमिट कहाँ लिखी होती है, कंपनीज एक्ट में कहाँ लिखी होती है। बेटा क्वेश्चन में तो लिखी होती है, मैं कानून की बात कर रहा हूं, कानून में कहाँ लिखी होती है। दोस्तों नॉलेज के लिए पढ़ो मेरे साथ आप। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं MOA। बेटा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो आप मेरे साथ सारे बच्चे। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मुझे नहीं पता, बट बिजनेस स्टडी के अंदर शायद आप बच्चों ने 11th में पढ़ा हो, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा पेपर में कुछ भी आ जाएगा, इसलिए तभी तो मैं क्लासेस ले रहा हूं आप सब बच्चों की, आपको एकदम डिटेल में पता होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और होता है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये सारी चीजें हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ी थी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, पहला मेमोरेंडम, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AOA, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOA। तो सर ये लिमिट कहाँ लिखी होती है, ये लिमिट कहाँ लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट होता है, वहां लिखा होता है ऑथराइज कैपिटल। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है CBSE, ऑथराइज का दूसरा नाम बताओ। बेटा क्वेश्चन पूछ सकती है ऑथराइज का दूसरा नाम बताओ, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। इसको बोला जाता है, कुछ बुक्स में लिखा होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या लिखा होता है, रजिस्टर्ड। बेटा इशूड नहीं, इशूड तो अलग होती है। बेटा रतनदीप निर्मल, इशूड अलग होती है, हम तो ऑथराइज का नाम पूछ रहे हैं। इसको बोला जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। कुछ बुक्स में बोला जाता है दिस इज कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। कुछ बुक्स में बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल, और कुछ बुक्स में बोला जाता है मैक्सिमम कैपिटल। तो बेटा पता होना चाहिए रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑथराइज, मैक्सिमम, दीज आर फोर सेम थिंग, ये सब कुछ सेम है। और जितना मैंने बताया उसके बेस पर बेटा सब कुछ दिया होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर। फर्म की ऑथराइज कैपिटल अलग होती है, फर्म की बात नहीं कर रहे अभिषेक, कंपनी की बात कर रहे हैं। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन CBSE ने पूछा, और मैं आप सबको ओपनली क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा मेरी बात को समझ पाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है CBSE के सैंपल पेपर के अंदर। बेटा आराम से टाइम लगाना, जल्दीबाजी मत करना, मुझे बताना कि सर कौन सा आंसर इसमें सही है। ये लो दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, क्वेश्चन नंबर आपने करना है 28। बेटा जल्दीबाजी में आंसर नहीं देंगे, एक एक बात समझेंगे, और मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। बेटा इज, इसका मतलब कोई एक स्टेटमेंट, आर का मतलब हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना।
कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं करना। बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा और जूम कर दो। लो मैं और जूम कर देता हूँ आपको। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। ऑथराइज, इशूड, ऑथराइज कम होती है इशूड से सर, ये तो गलत है। ऑथराइज हमेशा ज्यादा होती है। ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, बिल्कुल सही। ऑथराइज ज्यादा तो होती है, बराबर भी हो सकती है। सब्सक्राइब, हाँ, इश्यू ज्यादा होती है और बराबर भी हो सकती है सब्सक्राइब के। मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था। सब्सक्राइब कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती इश्यू से। इसका मतलब सेकंड और थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। इन इक्वेशंस को दोस्तों टाइम लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जल्दी जल्दी करो। मैंने आप सब बच्चों को सैंपल पेपर भेजा था, उसमें दोबारा से पढ़ना ये क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा दोस्तों इस चैप्टर के अंदर। बेटा बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं आपको। आपको लगेगा कि चैप्टर तो बहुत आसान हो गया, बट उसके लिए आपको पेशेंस के साथ मेरी एक एक बात टेक्निकली समझनी पड़ेगी। ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म। इसी के ऊपर सीबीएसई ने कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करा। आप देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया सीबीएसई ने। उसने सब कुछ पूछ लिया और कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं। अब मुझे पता था दोस्तों इशूड कैपिटल क्या होता है। बेटा ये लिखा हुआ इशूड, तो ये होता है इशूड कैपिटल। पहला डाउट एक बच्चे का आ गया, इशूड कैपिटल। मैं आपको दोबारा से कराता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। टेक योर टाइम। ये देखो जरा, उन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बेटा बार बार आपने भी पढ़ने हैं। पहली कैपिटल, पहली कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल। दूसरी कैपिटल होती है इशूड कैपिटल और तीसरी कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीन कैपिटल है। मैं दोबारा से बताता हूँ, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप बस ये बता दो इन तीनों में से पब्लिक के पास कौन सी होती है। पहले तो आप ये बता दीजिए इन तीनों में से पब्लिक के पास कौन सी कैपिटल होती है, जल्दी से बताओ। बेटा ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है ये होती है फाइनली किसके पास? पब्लिक के पास। फाइनली ये वाले शेयर होते हैं पब्लिक के पास। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। इशूड कैपिटल का मतलब होता है आपने कितना ऑफर करा, पब्लिक को कितने शेयर ऑफर करे, इसका मतलब होता है इशूड। और ऑथराइज का मतलब होता है मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था ये लिमिट कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये लिमिट कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब जरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताना यहाँ 100 शेयर हैं, यहाँ 100 शेयर हैं, यहाँ 100 शेयर है। इज इट पॉसिबल? यस और नो? सोच के बताइए, अब पता लग जाएगा कितने बच्चों को बात समझ आई। 100 शेयर की लिमिट है, मैंने पब्लिक को भी 100 दिए ऑफर करे और पब्लिक ने खरीद भी लिए। बेटा जिन बच्चों को डाउट है जल्दी बताइए, इज इट पॉसिबल? यस और नो? हमारे पास 100 थे, हमने पब्लिक को 100 दिए ऑफर करे, पब्लिक ने खरीद लिए। यस, करेक्ट आंसर इज यस। मैं यहां लिख देता हूं यस। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास 100 है, हमारे पास 100 है, हमने पब्लिक को कहा ले लो 70, हमने ऑफर करा। इशूड कैपिटल कितने कहा? 70 ले लो। पब्लिक ने कहा हम लेंगे सिर्फ 68। बताइए इज इट पॉसिबल? बेटा यस और नो? इज इट पॉसिबल? जल्दी से टाइम लगाते हैं इस पर। यस सर ये भी पॉसिबल है। तीसरी चीज, हमने कहा 100,
हमारे पास 100 है, हमने पब्लिक को कहा हम 70 देना चाहते हैं और पब्लिक ने कहा हम आपके 70 के 70 खरीद लेंगे, क्या इज इट पॉसिबल? यस और नो? यस, इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारे पास 100 शेयर्स हैं, हम पब्लिक को कहते हैं हमसे 110 शेयर ले लो। बेटा यही खत्म कहानी। क्या हम 100 से ज्यादा शेयर दे सकते हैं? तो कहानी यही खत्म हो गई। सर आप दे नहीं सकते, आगे जाने की जरूरत नहीं है, नो आंसर। और देखो, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, पब्लिक ने ऑफर करे 80, हमने ऑफर करे 80 और पब्लिक कहती है नहीं हम तो 90 खरीदेंगे। दोस्तों जब मैंने ऑफर ही 80 करे हैं तो आप ज्यादा कैसे ले सकते हो? इस ज्यादा को हम टेक्निकली वर्ड बोलते हैं ओवर, ओवर सब्सक्रिप्शन। बट पॉसिबल नहीं है, आप ज्यादा ले नहीं सकते, सो आंसर इज नो। और इन्हीं के ऊपर सीबीएसई ने बढ़िया सा क्वेश्चन बना के दिया, बेटा एप्लीकेशन आ सकती है, शेयर नहीं दे सकते आप। एक बच्चा कह रहा है सर अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, आ सकती है एप्लीकेशन बट आप उनको शेयर नहीं दे सकते। आप जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं अपने सर से बात कर सकते हैं। दोस्तों शेयर अगर 80 हैं तो 80 से ज्यादा नहीं दे पाओगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी 80 ही दे पाओगे दोस्तों, ज्यादा नहीं दे पाओगे, सो आंसर इज नो। बेटा मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर है, एक दो बच्चों के और डाउट्स हैं वो भी देख लेते हैं। बेटा मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, ऑथराइज कैपिटल 100 है, सब्सक्राइब 90 हो सकते हैं। बेटा कोमल, ऑथराइज, इश्यू और सब्सक्राइब तीनों बताने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ये 100 ये 80 ये 90, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे एक बच्चे ने कंक्लूजन बताई, बेटा एक बच्चे की कंक्लूजन समझना मुझे अच्छा लग रहा है, उसने अच्छा दिमाग लगाया है। कह रहा है सर ये इस तरह से चलेंगे, कह रहा है सर ये इस तरह से चलेंगे। इसका मतलब सर ये या तो बराबर होंगे या ये नीचे होंगे। ऑथराइज और इशूड या तो बराबर होगी या इशूड नीचे होगी। इशूड और सब्सक्राइब्ड या तो बराबर होगी या सब्सक्राइब्ड उससे नीचे होगी। ये मुझे बात बढ़िया लगी है बच्चे की। बेटा या तो ये बराबर होंगे या इशूड नीचे होगी, इशूड कभी ज्यादा नहीं हो पाएगी। सेम सब्सक्राइब या तो इशूड के बराबर होगी या उससे नीचे होगी। ये कंक्लूजन बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। बेटा या तो बराबर होंगी या उसके बराबर होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने आपको ये भी कहानी समझा दी पूरी की पूरी, और आपको अब लेके चलते हैं आगे। बेटा चैप्टर खत्म करना है हमें इसी मंथ के अंदर, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेटा टाइम डिवोट करो, इनकी बातें समझें जरा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, हाँ जी बेटा 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर। अच्छा मुझे एक और बात आपके साथ डिस्कस करनी है दोस्तों, जिन बच्चों के पास मैथ्स है, जिन बच्चों के पास मैथ्स है, आज हम उनकी 4 o'clock मैथ्स की क्लास लेंगे। मैं आप सब बच्चों को दोस्तों मैथ्स का लिंक भेजूंगा, 4 o'clock मैथ्स की क्लास लेंगे, आप सब बच्चे ज्वाइन करेंगे मैथ्स की क्लास को। मैं वापस आता हूँ, 4 o'clock, यस 4 PM दोस्तों क्लास होगी। चलिए स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम ऑफर करते हैं। ऑफर का मतलब हम इशू करते हैं। स्टेप 2 क्या था, पुरानी बातें याद कर लो। स्टेप 2 में अगर कोई नालायक निकलता था, अगर कोई नालायक निकलता था मतलब डिफॉल्टर होता था,
तो दोस्तों हम उसके शेयर क्या कर लेते थे, हम उसके शेयर कर लेते थे फॉरफिट। बेटा पहले मैथ्स की लेंगे क्लास, फिर हम आगे चलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में, वन बाय वन। स्टेप 2 भी खत्म। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होता था, हम री इशू करते थे। यानी सर ये जो शेयर फॉरफिट होते थे हम उसको क्या कर देते थे, आगे री इशू करते थे। और री इशू के बाद फाइनली स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होता था, स्टेप 4 होता था जो भी नेट प्रॉफिट होता था वो सारा का नेट प्रॉफिट आप कहां ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारे 4 स्टेप होते थे। मैंने बहुत टाइम लगा दिया ऑफर पर। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा स्टेप नंबर 2 पर। सिर्फ 4 फीचर पे करेंगे स्टार्ट। ऐसे ही जब 4 फीचर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे स्टेप 3 रेशो, और उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। इन 4 स्टेप्स के साथ दोस्तों हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम करेंगे धमाकेदार चीज। वो धमाकेदार चीज होती है प्रो राटा। और मैं कोशिश करूंगा ये वाला टॉपिक आप सब बच्चों को ऑफलाइन कराऊं। बेटा ये वाला टॉपिक ऑफलाइन कराने की कोशिश करेंगे आप सब बच्चों को, बिकॉज यही है एक जो धमाकेदार है, जो पेपर में आएगा, 200% आएगा। प्रो राटा को हम बोलते थे, प्रो राटा को बोलते थे हम ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब, ज्यादा मांग लिए। ये है बस एक सबसे ज्यादा यूनिक टॉपिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे 4 फीचर से, और मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं सीधा 4 फीचर से टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ऑफलाइन कराएंगे बेटा सबके स्कूल्स में अलग अलग, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन। बेटा स्कूल्स में लेंगे क्लासेस, जिस जो जो स्कूल्स के बच्चे आप जुड़े हुए हैं आपके स्कूल्स में टॉपिक लेंगे प्रोराटा। थैंक यू एवरीवन। बेटा जिनके पास मैथ से 4 बजे मिलेंगे आप सब बच्चों से,